चलिए, आपको दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है ना, और थोड़ा पास में आ जाइए तो, हाँ बस ठीक है, ओके। तो आज शुरू करते हैं। सीपीसीटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है जो कि 8 अगस्त और शिफ्ट सेकंड थर्ड में कंडक्ट कराया गया था। तो इसी को हम लोग प्रैक्टिकली थ्योरी और इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइल्स और ऑर्गेनाइज्ड बाय सॉर्टिंग देम इन, मतलब डॉट डॉट में स्टोर करके फाइल को व्यवस्थित रखा जाता है। तो अगर आपको, हमारे पास कंप्यूटर में कई सारी फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें डेस्कटॉप पे पड़ी हैं, इनको हम अगर फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर के अंदर रख दें और उसे हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे, अच्छा शॉर्टकट, फोल्डर क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये प्रेस करेंगे तो एक नया फोल्डर देखिए बन गया है। और यहाँ पे आप जो भी फोल्डर का नाम देना चाहते हो आप यहाँ पे दे सकते हो, माई डाटा, ठीक है, ये दे दिया हमने। अब जो भी आपकी फाइलें हैं इस फोल्डर के अंदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो, आप रख सकते हो, ठीक है ना। ये देखिए एक ही फोल्डर के अंदर आपको ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका ये है कि फोल्डर में स्टोर करके फाइलों को आप व्यवस्थित रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, फोल्डर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये टेबल क्या होता है, व्हाट इज टेबल, टेबल इज कलेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, यानी कि जो टेबल होता है कॉलम और रो से के समूह से बनता है, ठीक है ना। और डाटाबेस क्या होता है, डाटाबेस कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और ग्राफ से क्या होता है, किसी भी डेटा को एनालिसिस करने के लिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोल्डर हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि a tool that converts an entire program into machine language is called an, एक ऐसा टूल जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है। कौन सा है ये, कंपाइलर। तो ट्रांसलेटर है ये, ट्रांसलेटर में जैसे कि इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, आपका ये कंपाइलर, असेंबलर, ये क्या है, ट्रांसलेटर है। जो क्या काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्योंकि कंप्यूटर जो है अपना तो डायरेक्ट हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझ पाता, वो लो लेवल लैंग्वेज समझता है, तो उसे कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है कि होल प्रोग्राम को, संपूर्ण प्रोग्राम को एक ही बार में क्या करता है, हाई लेवल से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। कंपाइलर दूसरा काम यह भी करता है कि एरर चेक भी करता है, अगर कोई अशुद्धियां हैं तो उसको भी चेक करता है, त्रुटियों को भी देखता है, चेक करता है। कौन, कंपाइलर। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंपाइलर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि which of the following is the fastest memory in a computer system, कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से सबसे फास्ट मेमोरी कौन है। तो कौन सी है, कैश मेमोरी सबसे फास्टेस्ट होती है। जो आपकी कैश मेमोरी होती है तो क्या बताया था, किसके बीच में होती है, कैश मेमोरी कहां पे होती है, सीपीयू और रैम के बीच की मेमोरी होती है। कौन, आपकी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी इनमें से सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है, ठीक है। इसकी मैक्सिमम साइज अगर 4 GB है, 4 MB है, तो यह समझ लो कि आपका स्पीड सिस्टम का काफी मेंटेन रहेगा। तो यहां पर यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट वाला यहां पर मेमोरी कौन सा है, तो कैश मेमोरी, ठीक है। इनमें से लो किसमें है, हार्ड डिस्क, ठीक है। अगला
अगला क्वेश्चन है कि एज पर द लार्ज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कंटेस्ट द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड ड्राइव इज मेजर्ड इन। जो हार्ड ड्राइव है इसमें लार्जेस्ट कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जिसपे आप हार्ड डिस्क को मेजरमेंट करते हो? तो क्या है? टीबी यानी कि टेराबाइट। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? टेराबाइट है। ठीक है, 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट होता है। टीबी यानी कि टेराबाइट, ठीक है ना। और 1024 एमबी बराबर 1 जीबी होता है, और 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट यानी कि 1 टीबी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द आउटपुट ऑफ एन इमेज थॉट ए प्रिंटर इज ऑफन कॉल्ड। प्रिंटर के माध्यम से एक छवि की आउटपुट को अक्सर कहा जाता है, क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। अगर ये मान लीजिए कि हमारी कोई फाइल है, इमेज फाइल अगर हम कोई रखे हुए हैं, उसका अगर हम प्रिंट आउट लेते हैं तो वो क्या कहलाएगा? आपका हार्ड कॉपी कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर सॉफ्ट कॉपी। आपका जो ये चल रहा है ये सॉफ्ट कॉपी ही है, ये पूरा क्या है? सॉफ्ट कॉपी ही है मैटर आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है Which of the following keys is known as a toggle key? हाँ, टोगल की किसको कहते हैं? टोगल की। यहां पर देखो ये बटन जो आपको कीबोर्ड पे दिखाई दे रहा है, जहां पे लाइट जलती है कीबोर्ड पे, उसके नीचे ये नम लॉक लिखा हुआ है, ये इसको क्या कहते हैं? टोगल की कहते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आप कोई भी अक्षर लिख रहे हो, ठीक है, तो ये आप नंबर्स लिख सकते हो, लेकिन अगर नम लॉक आप बंद कर दोगे तो आप नहीं लिख पाओगे, ये नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो ये जो नम लॉक है इसको याद रखिएगा, क्या कहते हैं? टोगल की कहते हैं नम लॉक को, बटन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है Which of the following is a database management system? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन कौन सा है? ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डेटाबेस इंटररिलेटेड इंफॉर्मेशन का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, ये बताया था। ठीक है, अच्छा, तो डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? डेटाबेस कौन कौन से होते हैं? MS एक्सेस, ये जो डाटाबेस है MS ऑफिस का कंपोनेंट है। SQL सर्वर, ओरेकल, DB2, DB मैंगो, ये सभी क्या है? डेटाबेस के नाम हैं। तो ये अपना MS एक्सेस के अंतर्गत आता है, MS ऑफिस के अंतर्गत आता है MS एक्सेस। तो ये जो MS एक्सेस है आपका DBMS सॉफ्टवेयर है। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल्ड है फुल वर्जन, तो आप यहाँ पर विंडो R प्रेस करिए और आप यहाँ पे टाइप करिए MSACCESS MS एक्सेस और एंटर मारिए और MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। इस MS एक्सेस डाटाबेस सॉफ्टवेयर में हम क्या बनाते हैं? टेबल्स क्रिएट करते हैं, क्यूरीज बनाते हैं। ठीक है ना, ये ज्वाइंस यूज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, तो हम इसको डिटेल में जब MS एक्सेस स्टार्ट करेंगे उसको हम पूरा चीज़ें बताएंगे। बशर्ते आप ये याद रखिए कि DBMS सॉफ्टवेयर कौन सा है? MS एक्सेस इसमें है। ये MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल क्या है आपका? ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। और MS पावर पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर आपका MS एक्सेस है। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर MS एक्सेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है द ... डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर नंबर ओनली। अगला क्वेश्चन है कि ... डाटा टाइप्स इज यूज टू स्टोर नंबर ओनली। किस प्रकार का डाटा टाइप का यूज
केवल नंबर प्रकार की वैल्यू को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो नंबर, चूंकि यहाँ पे मेमो, टेक्स्ट, नंबर, डेट टाइम, यहाँ पे ये सभी दिए गए हैं, तो ये चारों क्या है, डाटा टाइप। व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा टाइप हमें ये बताता है कि आपको दिए गए फील्ड में किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करना है। जैसे कि अगर आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो अगर आप वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो अगर आप वहाँ पे क्या डाल दो, अपना नाम डाल दो, तो क्या एक्सेप्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसका जो डाटा टाइप लिया गया है डाटाबेस में, डेट एंड टाइम लिया होगा है, डेट टाइप का लिया गया होगा। अगर आप टोटल मार्क्स की जगह पे आप कोई डालेंगे, क्या अल्फ़ाबेट डालेंगे, तो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको डिजिट डालना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर किस डाटा टाइप का यूज नंबर को शो करने के लिए करते हैं, तो नंबर। तो ये जो डाटा टाइप है तो किसके हैं? MS एक्सेस के। तो अभी MS एक्सेस क्या बताया हमने आपको कि MS एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, DBMS सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर MS एक्सेस कैसे ओपन करते हैं? MS एक्सेस क्लिक करके और एंटर मारेंगे, ओके करेंगे तो MS एक्सेस ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि डाटा टाइप कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये हो गया क्रिएट। जैसे हमें कि यहाँ पर एक टेबल बनाना है, किस नाम का? स्टूडेंट नाम का टेबल बनाना है। यहाँ पर हमें क्या लेना है? रोल नंबर। तो रोल नंबर हमारा ABCD में तो होगा नहीं, तो रोल नंबर हमारा किस में होगा? नंबर में होगा। रोल नंबर हमारा किस में होगा? नंबर में होगा। इसके बाद हमने कहा कि स्टूडेंट का नाम, तो स्टूडेंट का नाम 1 2 में करेंगे नहीं, नंबर में तो करेंगे नहीं, इसलिए जो इसका डाटा टाइप होगा क्या? टेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम अगला डाटा टाइप। देखिए क्या है, यहाँ पे बहुत सारे डाटा टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो, नंबर, यस, नो, और OLI, ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड और लुकअप, विजार्ड, ये सभी प्रकार के डाटा टाइप हैं, ठीक है। अगर हमें ये चेक करना है फीस जमा है कि नहीं, फीस स्टेटस, तो यस नो हम करेंगे भाई, या अगर जमा है तो यस, नहीं जमा है तो नो। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन? यहाँ पर यस नो लेंगे डाटा टाइप, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर रोल नंबर क्या लिए हैं? नंबर में, नेम क्या लिए हैं? टेक्स्ट में, और फीस स्टेटस क्या लिए हैं? यस नो में। और यहां पे हमने लेते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन या रिमार्क, डिस्क्रिप्शन या रिमार्क। तो रिमार्क को हो सकता है कि ज्यादा अक्षर में लिखें हम, तो ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा अक्षर लिखने के लिए हम मेमो डाटा टाइप लेते हैं और इसको कर देते हैं हम सेव। और सेव करने के बाद आप इसको करिए, यहां से दोबारा ओपन करिए और यहां पे डालिए रोल नंबर 1001, स्टूडेंट नेम मोहन, और फीस जमा है यस, नहीं जमा है अनटिक, ठीक है ना। ये डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम मैक्सिमम कैरेक्टर डाल सकते हैं। और यहां पर रोल नंबर की जगह पे अब देखिए अगला करिए, यहां पे 1002 ले रहा है। अगर हम यहां पे कर देते हैं कुछ भी कैरेक्टर डालते हैं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आगे जाएगा नहीं, एरर बताएगा वो, ये आगे जाएगा ही नहीं, ये एरर बताने लगेगा। तो चूंकि रोल नंबर को हमने किस में लिया? डाटा टाइप रोल नंबर को हमने नंबर में लिया है, तो नंबर ही डालना पड़ेगा, कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा। तो यही क्वेश्चन ये कर रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि द डाटा टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोर नंबर ओनली, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। मेमो मैक्सिमम टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए, टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए होता है, और डेट और टाइम इंसर्ट करने के लिए यूज ये वाला ही होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ अगला क्वेश्चन है हाउ CPU रीड्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी। मतलब कि जो CPU होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया है ना, तो जो CPU होता है तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी से इंफॉर्मेशन को कैसे रीड करता है, किस तरह से रीड करता है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड टू मेन मेमोरी एंड फ्रॉम देयर द CPU रेट्स। मतलब जो CPU होता है तो हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन को कैसे फेच करता है। तो आप ये समझो जैसे मान लो कि अपने हार्ड डिस्क में, समझो ये हार्ड डिस्क में एक अपनी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, एक फाइल पड़ी हुई है, कहाँ पड़ी हुई है? हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है। अब इसको CPU कैसे रीड करेगा? तो यहाँ पे मान लो CPU पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये CPU कैसे रीड करेगा इसको? तो CPU डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं करेगा इस फाइल को, बल्कि क्या होगा कि रैम होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होगा? रैम होगा। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी? हार्ड डिस्क से रैम में जाएगी।
फिर रैम से होते हुए कहां जाएगा, सीपीयू में। लेकिन यहां पर हमने आपको बताया कि जो कैश मेमोरी होती है तो रैम और सीपीयू के बीच में होती है, इसलिए रैम और सीपीयू के बीच में क्या होगा, यहां पे कैश मेमोरी होगा, कैश मेमोरी होगा। तो जैसे मान लीजिए कि आपने फाइल चलाया तो कहां गया, रैम में गया। तो रैम फिर क्या करेगा कि डायरेक्ट सीपीयू नहीं देगा, रैम कैश को देगा और कैश फिर इसको यहां पर सीपीयू को देता जाएगा। और यहां पर कैश, आपने सुना होगा कि कैश मेमोरी बफर का काम करता है, बफर मेमोरी, कैश को हम बफर मेमोरी भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि यहां पर बफरिंग करके डाटा को पहले से स्टोर करके रखा जाता है और फिर इसको दिया जाता है सीपीयू को। तो यहां पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि सीपीयू डाटा को कैसे, इंफॉर्मेशन को सेकेंडरी स्टोरेज से कैसे रीड करता है। तो पहले क्या करता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है मेन मेमोरी को और मेन फिर देता है किसको, कैश मेमोरी को, कैश से फिर सीपीयू में ट्रांसफर होता है। ठीक है ना, समझा गया। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहां पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ये हो जाएगा। हाँ, EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, बताया गया था। तो EPROM का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहां पर आप रोम जो हमने यहाँ पे थ्योरी बताया था उसको पढ़िएगा, देखिएगा, लिखवाया भी था। ठीक है ना, तो रोम से रिलेटेड सभी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेमोरी, हाँ इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ने पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। Which of the following is used in automated teller machine or public information kiosk? यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि एटीएम में क्या यूज होता है, टच स्क्रीन। ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन कियोस्क यानी कि आपका, और ये एटीएम में टच स्क्रीन यूज होता है। अगला क्वेश्चन, इंकजेट प्रिंटर में न्यूनतम कितने कॉर्टेज होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में न्यूनतम कितने कॉर्टेज होते हैं, 2 कॉर्टेज होते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाँ ये लाइनेक्स क्वेश्चन है। लाइनेक्स भी आता है, लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और जिसका विकास 1991 में लूनस टोरबर्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, तो लाइनेक्स भी बताया जाएगा। ठीक है ना, तो लाइनेक्स कमांड से क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑप्शन इज यूज्ड विथ ls कमांड टू लिस्ट ऑल फाइल इंक्लूडिंग हिडन फाइल इन लाइनेक्स। देखिए पहली बात तो जो ls कमांड होता है लाइनेक्स में, तो अगर आप मैं अभी तो इसमें लाइनेक्स डला नहीं है, इसमें विंडोज डला है, तो मैं कंपेयर करके बता देता हूं। जैसे अगर आपको डेस्कटॉप पे जाना है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, cd स्पेस डेस्कटॉप करेंगे, कमांड है। अगर डेस्कटॉप पे हमें देखना है कि कौन कौन से डायरेक्टरी बनी है, मतलब कौन कौन से फोल्डर बने हैं, कौन कौन से फाइलें यहाँ पे डली हैं, तो यहाँ पे हम dir लिख करके क्या मारेंगे, इंटर मारेंगे। तो कितने यहाँ पे आपके क्या बने हुए हैं, डायरेक्टरी कितनी बनी है, इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पावर सेल पे कर लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल। पावर सेल खोल लिया हमने यहाँ पर, विंडोज पावर सेल। ठीक है, यहाँ पे हम कमांड चलाते हैं। पहला कमांड हमने चलाया कि हमें देखना है कि डेस्कटॉप पे, पहले डेस्कटॉप पे जाओ, cd स्पेस डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे आप dir चलाओ, एंटर मारो, तो जितने भी डेस्कटॉप पे डायरेक्टरी बनी होंगी सभी का नाम बता देगा। ये आदर्श नाम का बना हुआ है, ये नाम का बना हुआ है, cpc नाम का बना हुआ है, सभी फोल्डर बना दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करें कि ls कमांड चला दें, एंटर मारें, तो वो भी काम करेगा। ls कमांड क्या काम करता है लाइनेक्स में कि जितने भी फाइल्स हैं उसकी लिस्ट को शो करता है। लेकिन अगर आप ls लिख करके ls स्पेस -a लिख करके आप कमांड चलाएंगे तो क्या होगा कि जो हिडन फाइलें होंगी, जो छुपी हुई फाइलें होती हैं, उन वो भी लिस्ट में शो हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, -a। यानी कि आप केवल
ए बस कमांड नहीं चलाओगे, आप लिस्ट के साथ ए कमांड चलाओगे। कैसे चलाओगे? ls स्पेस ये ए, ऐसे चलाओगे आप, तो ये कमांड चल जाएगी। और ये चलाने से क्या होगा कि लिस्ट यानी कि जो हिडन फाइलें हैं वो भी लिस्ट में आ जाएंगी। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, तो आज के क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट डे इसी के आगे से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके।